जो विधायक हैं, नेता हैं, तो ऐसे में अगर यहाँ पर नीतीश और कह सकते हैं कि जो बीजेपी की सरकार यहाँ बनी है, उसको बड़ा झटका लग सकता है और उसमें बड़ी भूमिका में चिराग पासवान और मांझी नज़र आ सकते हैं। चिराग पासवान लगातार बयानबाज़ी करते हैं, तो इन बयानों का आप ये मानकर चलिए कि असर गहरा होने वाला है और सबसे बड़ी बात कि ये जो बयानबाज़ी है कहीं जो विधानसभा का जो स कह सकते हैं कि जब फ्लोर टेस्ट होगा उस समय जो बीजेपी और जेडीयू गठबंधन पे भारी ना पड़ जाए। 8 सीटें तो मिलनी ही चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि जब ये बंदरबांट होगा सीटों का इस तरह से तो क्या बीजेपी वाक़ई अपने आप को मजबूत कर पाएगी और अगर ये विधा जो जि जितने भी सहयोगी दल हैं, अगर वो उनके साथ नहीं बैठे, उनसे नाराज़गी उनकी रही, तो हो सकता है कि वो इंडिया गठबंधन में जाते हुए नज़र आ जाएँ और वहाँ पर जो है बीजेपी और जेडीयू के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी उठकर आ जाएगी। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा में, जहां पर बात आज बिहार की करेंगे। लगातार बिहार में सियासी उठापटक जारी है। यहां पर नीतीश कुमार फिर दोबारा पहले की तरह अपना गठबंधन बदल चुके हैं। इस बार आरजेडी के बाद दोबारा एनडीए के साथ उन्होंने अपना गठबंधन कर 9वीं बार सीएम पद की शपथ ले ली है। लेकिन इस शपथ के बाद नाराजगी लगातार जेडीयू में है, नाराजगी लगातार आरजेडी के कई नेताओं में है। हालांकि आरजेडी के नेताओं में तो नाराजगी रहेगी, लेकिन नाराजगी यहां पर एनडीए के कई और साथियों में भी है। यानी कैसे कैसे करके गठबंधन बनाया तो, लेकिन गठबंधन बनाने के बाद, सरकार स्थापित होने के बाद, ठीक फ्लोर टेस्ट से पहले अनबन नेताओं के बीच बनी हुई है। और इस अनबन को कहा जा रहा है कि यह बड़ी हानिकारक हो सकती है नीतीश कुमार की इस नई गठबंधन वाली सरकार के लिए। ये हानिकारक हो सकती है कहीं ना कहीं बीजेपी के भविष्य के लिए, जो बिहार में वो बनाने वाले थे। उन्होंने कहा था कि यहां पर अब नीतीश के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं और बिहार में बीजेपी खुद सिंगल हैंडेडली विधानसभा चुनाव जीतेगी। लेकिन वो वादे अब धूमिल होते हुए नजर आ रहे हैं और वो दावे अब कहीं ना कहीं झूठे पड़ने वाले हैं। वो दावे कहीं ना कहीं निरस्त होने वाले हैं, क्योंकि विधानसभा से पहले ही लोकसभा में बड़ा झटका इस बड़े गठबंधन को लग सकता है। क्योंकि तेजस्वी यादव तो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव चुप हैं, लल्लन सिंह यहां पर चुप हैं। और इन दोनों का चुप होना और ऐसे में जीतन राम मांझी और बाकी अन्य जो गठबंधन के नेता हैं, उनका बोलना यह संकेत देता है कि नीतीश बाबू सच में कोई खेला होने वाला है। और आप अभी फ्लोर टेस्ट के काफी करीब हैं और ऐसे में फ्लोर टेस्ट के करीब आकर इस तरह की अगर चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं सरकार को प्रभावित करेंगी। कई सारे सवाल इस चीज से खड़े होते हैं, कई सारे विवाद यहां पर खड़े हैं और इन विवादों को समझने के लिए और उन उलझनों का सवाल के जवाब लेने के लिए यहां पर अमन सर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल करेंगे कि क्या फ्लोर टेस्ट से पहले इन सबका नाराज होना, कई लोगों का चुप हो जाना, साइलेंट मोड में चला जाना, क्या ये नीतीश की सरकार के लिए हानिकारक होगा? क्या ये नीतीश की सरकार को साइलेंट मोड में ले जाएगा और ये गठबंधन फिर दोबारा फ्लोर टेस्ट में गलत साबित होगा? देखिए बिल्कुल और बिहार को लेकर लगातार यही कहा जा रहा है कि जिस तरह से जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन बना है, एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये जो है ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है क्योंकि यहाँ पर दोनों का जो अविश्वास है एक-दूसरे के प्रति वो लगातार जगजाहिर है। लगातार एक-दूसरे के ऊपर जो अविश्वास इसलिए भी है कि आपने देखा कि जब नीतीश कुमार त्यागपत्र देने वाले थे जब सीएम रहते हुए और उस समय बीजेपी ने कहा था कि भई जब तक त्यागपत्र आप नहीं दोगे, इस्तीफ़ा आप नहीं दोगे, तब तक हम आपको समर्थन नहीं करेंगे। तो ये ऐसे कई सारे मामले हैं जो लगातार ये बता रहे हैं कि आपस का जो तालमेल है वो पूरी तरह से बिखरा हुआ है। आपको याद हो कि यही सम्राट चौधरी थे कहते थे कि सीएम नीतीश कुमार को नहीं बनाएँगे, इस बार सीएम बीजेपी खेमे से होगा और वो खुद सीएम बनना चाहते थे लेकिन एक बार फिर जो है नीतीश कुमार ही गद्दी पे बैठ जाते हैं। तो लगातार आपस का जो रस्साकशी का माहौल है वो देखने को मिल रहा है। वहीं और भी जो साथ में उनके विधायक हैं, वो भी कहीं न कहीं बड़ा खेल करते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे जानकार ऐसा कह रहे हैं कि तमाम सारे जेडीयू के विधायक जो हैं, वो आरजेडी के टच में नज़र आते हैं। तो ऐसे में क्या वो कोई बड़ा खेल कर सकते हैं? क्या बड़ी तरह से वो कोई जो है यहाँ पर राजनीति करते हुए नज़र आ सकते हैं? और क्या ये विधायक जो हैं, जो नाराज़ हैं, क्या ये पासा पलट सकते हैं जेडीयू-बीजेपी गठबंधन का? ये भी सवाल लगातार उठता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं अगर इसके अलावा भी हम बात करें जैसे
मांझी खेमा लगातार नाराज़ है। मांझी लगातार बयानबाज़ी कर रहे हैं कि भई हमें जिस तरह से अनदेखा बीजेपी कर रही है वो ठीक चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारे पास 4 एमएलए हैं और हमें कम से कम 2 मंत्री तो बनाए जाते। वो ये बात कहते हुए नज़र आते हैं। मुकेश सहनी भी वही बात कह रहे हैं कि भई क्यों बीजेपी इस तरह का काम कर रही है और तमाम तरह से हमें दबाने का प्रयास किया जा रहा है। चिराग पासवान का आपने देखा अंदाज़ जो है वो अभी तक जो है नाखुश हैं और कहीं न कहीं ये बता रहे हैं कि बीजेपी लगातार उनको दबाने का प्रयास कर रही है। उनके ऊपर जो है छोटे दल होने का जो है वो उनका कह सकते हैं कोई सीट उनके पास नहीं है, तो कहीं न कहीं अपनी मनमानी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे अनेकों सवाल हैं जो तमाम तरह से उलझनें पैदा कर रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान के पास कोई कह सकते हैं अभी एमएलए भी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो वोटों में बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि एलजेपी एक बड़ा दल रहा है बिहार के अंदर। उनके पिता बड़े नाम वाले नेता रहे हैं, तो ऐसे में उनकी पार्टी भले ही आज वो उनकी पार्टी पे उनके चाचा का हक हो गया हो, लेकिन चिराग पासवान जिस तरह से अपने आप को ये बता रहे हैं कि मेरे पिता की पार्टी को खराब किया गया है और लगातार इस मंशा के तहत अब वो लोगों के बीच जाना चाहते हैं, लेकिन अगर उनको लड़ने के लिए सीट ही नहीं मिलेगी तो ये उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा आने वाले दिनों में। और यही वो चाहते हैं कि जेडीयू के आने के बाद जो उनकी स्थिति एक तरीके से डाउन हुई है, उसमें वो चाहते हैं कि उन्हें कम से कम 3 से 4 सीटें मिलें लोकसभा चुनाव में, ताकि वो खुद से एक बार फिर अपनी पार्टी को एस्टैब्लिश कर सकें, जो ज़रूरी है, क्योंकि अभी एकमात्र वो सांसद है अपनी पार्टी के और विधायक तो कोई है भी नहीं। 2020 में एक विधायक जीता भी तो वो जेडीयू ने अपनी तरफ मिला लिया। तो इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि वो भी फ्लोर टेस्ट में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि उनके भी कह सकते हैं संपर्क में अनेकों जो विधायक हैं, नेता हैं। तो ऐसे में अगर यहाँ पर नीतीश और कह सकते हैं कि जो बीजेपी की सरकार यहाँ बनी है, उसको बड़ा झटका लग सकता है और उसमें बड़ी भूमिका में चिराग पासवान और मांझी नज़र आ सकते हैं। क्या यहाँ पर एक बड़ा सवाल यहाँ पर रहेगा कि क्या ललन सिंह नाराज हैं और क्या ललन सिंह यहाँ पर मौका ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पर विधायकों को बरगला जाए? क्या वो खुश इस गठबंधन से नहीं है? देखिए, बिल्कुल। और आपने बिल्कुल सही कहा कि पीएम मोदी तक ने उनको मिलने के लिए बुलाया कि भई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या आप करना चाहते हो? और लगातार, क्योंकि पीएम मोदी के खिलाफ वो बयानबाज़ी किया करते थे, बीजेपी के ऊपर तमाम सारे हमले वो किया करते थे। तो अब जबकि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन हो गया, तो ऐसे में ललन सिंह की भूमिका को लेकर सबसे अधिक सवाल उठ रहे हैं कि वो आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं और क्या ललन सिंह को वैसा जैसा पहले उनका सम्मान था, पहले उनकी पोजीशन थी, क्या वो एक बार फिर जेडीयू देती हुई नज़र आएगी? अगर ऐसा नहीं होता है तो वो भी एक बड़ा कदम लेते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप देखें कि अ, जो मांझी हैं या जो कह सकते हैं कि जो नीतीश हैं या जो बीजेपी के नेता हैं, वो भी सब कहीं न कहीं एक साथ आने को तैयार तो हैं, लेकिन आने को तैयार होने के बावजूद भी एक साथ नज़र नहीं आते। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार में से तुरंत दिल्ली आ जाते हैं, सम्राट चौधरी दिल्ली आ जाते हैं, मांझी लगातार बयानबाज़ी करते हैं, चिराग पासवान लगातार बयानबाज़ी करते हैं, तो इन बयानों का आप ये मानकर चलिए कि असर गहरा होने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो बयानबाज़ी है, कहीं जो विधानसभा का जो कह सकते हैं कि जब फ्लोर टेस्ट होगा, उस समय जो बीजेपी और जेडीयू गठबंधन पे भारी ना पड़ जाए। क्या यहाँ पर जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें बीजेपी को फायदा होने वाला है बिहार में या फिर जेडीयू अपनी जमीन तलाशने के लिए ही अपना गठबंधन यहाँ पर तोड़कर एनडीए के साथ जोड़ा है? देखिए, ज़ाहिर-सी बात है कि अभी सबसे बड़ा सवाल जो है वो लोकसभा चुनाव को लेकर भी है कि चलिए फ्लोर टेस्ट आप पास कर भी लेंगे, लेकिन सबसे अहम बात इसमें ये हो जाएगी कि लोकसभा चुनाव में आप जो सीटों का समीकरण है वो कैसे बैठाएँगे? आप देखिए, 2019 की आप बात करें तो वहाँ पर बीजेपी 17 और जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ती है। 6 सीटें एलजेपी के हक में आती हैं, तो ऐसे में 40 सीटों में से 39 सीटें इस गठबंधन को मिलती हैं। लेकिन इस बार फिर जिस तरह से एक साथ आए हैं जेडीयू और बीजेपी ऐन मौके पे, तो क्या यहाँ पर एक बार फिर से दोनों 17-17 सीटों पर लड़ेंगे? और इसमें एलजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, इसमें मांझी को कितनी सीटें मिलेंगी, इसमें पशुपति पारस को कितनी सीटें मिलेंगी, उपेंद्र कुशवाहा को कितनी मिलेंगी या फिर मुकेश सहनी को कितनी मिलेंगी? तो अनेकों दल हैं बीजेपी के साथ में बिहार में, तो क्या सबको बीजेपी सीट बाँटती हुई नज़र आएगी? अगर सबको सीट बाँटती है तो फिर बीजेपी कितनी सीटों पे लड़ेगी? क्योंकि बीजेपी अब तक कहती रही है कि भई 25 से 30 सीटों पर हम बिहार के अंदर चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट बार भी 17 में से 17 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो ये कुल मिलाकर अब जो असहज करने वाला जो आंकड़ा है, लगातार परेशान करने वाला जो आंकड़ा है, वो बीजेपी को आने वाले दिनों में कई तरह से परेशान करेगा, कई तरह से उनको जो है कह सकते हैं कि सीट बँटवारे को लेकर जो प्रोसेस शुरू होगा, हुँ, उसमें हुँ। कहीं न कहीं फँसाएगा। और साथ में चिराग पासवान भी माँग कर रहे हैं, पशुपति पारस भी माँग कर रहे हैं और भी जो बाकी दल हैं, वो लगातार माँग कर रहे हैं कि हमें 4-4, 5-5 सीटें मिलनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा का तो मैं एक बयान पढ़ रहा था, उसमें वो कह रहे हैं कि भई हमें कम से कम 8 सीटें तो मिलनी ही चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जब ये बंदरबाट होगा सीटों का इस तरह से, तो क्या बीजेपी वाक़ई अपने आप को मजबूत कर पाएगी? और अगर ये जो जितने भी सहयोगी दल हैं, अगर वो उनके साथ नहीं बैठे, उनसे नाराज़गी उनकी रही, तो हो सकता है कि वो इंडिया गठबंधन में जाते हुए नज़र आ जाएँ और वहाँ पर जो है बीजेपी और जेडीयू के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी उठकर आ जाएगी।
बिल्कुल, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी फ्लोर टेस्ट और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और जेडीयू के लिए बड़ी मुसीबत यहाँ पर बन सकती है। अभी तो फ्लोर टेस्ट पास करना है, लेकिन ऐसे में लल्लन सिंह की नाराज़गी है, ऐसे में एनडीए गठबंधन के और नेताओं की नाराज़गी है, ऐसे में यहाँ पर लालू प्रसाद यादव की चुप्पी है और तेजस्वी यादव के भड़काऊ बयान है। तो कहीं न कहीं लगता है कि अभी नीतीश कुमार की जो सरकार यहाँ पर तेज़ रफ्तार से चल रही है, या कहा जाए कि अभी वो श्योर हैं कि जब वो जाएँगे यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए तो पास होके आएँगे, लेकिन उससे पहले ये सब चीज़ें भी उनको परेशान करती हुई नज़र आ रही हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।